पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से तनाव देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ने सोमवार रात को अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें करीब 10 आम नागरिकों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। सवाल है कि क्या भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती देखकर पाकिस्तान बौखला गया है? इस बीच सुशांत सिन्हा के साथ देखिए पूरी खबर और उसका ये विश्लेषण। देखिए, पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि वो ब्लंडर पर ब्लंडर किए जा रहा है। इधर नरेंद्र मोदी अपनी तैयारी किए बैठे हैं, उधर मुनीर हड़बड़ाहट में ऐसे ऐसे कांड कर रहा है कि पाकिस्तान एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से फंसता जा रहा है। मुनीर ने अब जो नया कांड किया है उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि आधी रात वाले इस कांड के बाद पाकिस्तान की चीचा लेदर होनी तय है। पाकिस्तान में धमाके पर धमाके होते जा रहे हैं और इन धमाकों के बीच मुनीर ने अफगानिस्तान को फिर से छेड़ दिया, पिन मार दिया। अब इधर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को नहीं छोड़ने का मूड बनाए बैठे हैं, उधर अफगानिस्तान को फिर से छेड़कर मुनीर ने जो गलती की है उसका भी अंजाम पाकिस्तान को भुगतना होगा। पाकिस्तान के साथ ये सब क्या हो रहा है उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आधी रात पाकिस्तान ने किया क्या है उसकी एक झलक देखिए। क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। पाकिस्तान के साथ इस वक्त ऐसा हो रहा है कि इधर नरेंद्र मोदी की टीम पीओके से आगे बढ़कर सिंध की बातें करने लगी, तो उधर वो पैनिक में है। उधर पाकिस्तान के अंदर धमाके होते चले जा रहे हैं। अब देखिए, तालिबान के हाथों हो रही पिटाई और पाकिस्तान के अंदर घुसकर टीटीपी के लड़ाकों के नॉनस्टॉप हमलों से मुनीर पहले ही सदमे में और अपनी इज्जत बचाने के लिए अफगानिस्तान पर हमले करवा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने यह हमला अफगानिस्तान के खोस्त, कुनर और पक्तिका इलाके में किया है। तालिबान ने इन हमलों में 9 बच्चों समेत 10 निर्दोष नागरिकों के मारे जाने का दावा किया है। पाकिस्तान की इस हरकत से तालिबान और भड़क गया है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान की हरकत अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा अटैक है। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इस तरह के हमले पाकिस्तान के सैन्य शासन की विफलताओं को उजागर कर रहे हैं। आगे तालिबान ने कहा कि उसे अपने एयर स्पेस और अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और वो सही समय पर पाकिस्तान को उचित और करारा जवाब देगा। यानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की है उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि ना तो तालिबान पाकिस्तान को छोड़ेगा और ना ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसकी चर्चा पाकिस्तान के मीडिया में भी तेजी से हो रही है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले को मुनीर की बौखलाहट क्यों माना जा रहा है, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दरअसल कल ही पाकिस्तान के पेशावर में एफसी यानी फ्रंटियर कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर आत्मघाती हमले से दहल गया था। इस हमले में 3 पाकिस्तानी कमांडो और 3 हमलावर मारे गए। एफसी को पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री फोर्स माना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर पेशावर में एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में मिलिट्री कंटोनमेंट के करीब है। इसी एफसी के मुख्यालय पर पहुंचे 2 आत्मघाती हमलावरों ने ब्लास्ट कर खुद को उड़ा लिया और उनके साथ आए हमलावर मुख्यालय के अंदर घुस गए। हमले का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें दिख रहा है कि कैसे एफसी के हेडक्वार्टर के ठीक बाहर सुसाइड बॉम्बर खुद को उड़ा लेता है। पाकिस्तान ने इस हमले के लिए टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों को जिम्मेदार बताया और बीती रात अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अफगानिस्तान पर स्ट्राइक की है जिसने साबित कर दिया है कि भारत और अफगानिस्तान की गहरी दोस्ती उसके गले से नीचे नहीं उतर रही। आप देखिए कि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर 9 अक्टूबर को पहली स्ट्राइक की, उस वक्त तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर थे। भारत से दोस्ती मजबूत करने के लिए बैठकें चल रही थी। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर दूसरी एयर स्ट्राइक की है। इस वक्त तालिबान के वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी भारत के दौरे पर हैं। ऐसे में हर बार तालिबान के मंत्रियों के भारत दौरे के वक्त ही पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक को संयोग नहीं माना जा सकता, क्योंकि साल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद इससे पहले तालिबान का कोई मंत्री या प्रतिनिधि भारत आया नहीं था। और जैसे ही अक्टूबर में तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया, भारत ने काबुल में फिर से अपना दूतावास खोला और अब तालिबान के वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि वो काबुल में भारत के डिप्लोमेट्स के लिए पूरी सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है। यानी इधर भारत और तालिबान या अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, उधर पाकिस्तान को आग लगी, वहां बम फट रहे हैं, मुनीर कांड पे कांड कर रहा है। भाई वो फंस जाएगा, समझ नहीं रहा है। इस वक्त दुनिया में एक ऐसे ज्वालामुखी ने हड़कंप मचाया हुआ है जो हजारों सालों से सोया हुआ था, लेकिन जब इसका लावा फटा तो कोहराम मच गया। क्या भारत, क्या चीन, हर जगह खलबली मच गई कि इस धधकते ज्वालामुखी से क्या बड़ी आफत आने वाली है। क्योंकि सुनसान रेगिस्तान में इस ज्वालामुखी में अचानक ऐसा विस्फोट हुआ
कि आसमान में काला धुआं छा गया। आप तस्वीरें देखिए बॉस, पूरा आसमान जो है ना वो धुएं के गुबार से भर गया। राख की मोटी चादर ने पूरे आसमान को ढक दिया। ये तस्वीरें देखिए, दुनिया के होश उड़े हुए हैं। फ्लाइट्स के रूट चेंज करने पड़े हैं। लोग घबरा गए क्योंकि इस तरह का ज्वालामुखी जब फटता है तो बहुत बड़ी आफत लेकर आता है। सोचिए कितना खतरनाक है कि ज्वालामुखी अफ्रीका के इथियोपिया में फटा है, लेकिन खतरा हजारों किलोमीटर दूर भारत और चीन तक पहुंच गया। इथियोपिया में हेली गुब्बी नाम का यह ज्वालामुखी 10 से 12 हजार साल बाद फटा है। 10 से 12 हजार साल बाद, जिसकी राख का गुबार आसमान में 15 किलोमीटर ऊपर तक उठा, जिसका खतरा मध्य एशिया और भारत तक मंडराने लगा। भारत से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर ज्वालामुखी फटा था, लेकिन इसका असर दिल्ली तक हुआ। ऐसा हड़कंप मचा कि फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ गई। आशंका जताई जाने लगी कि कुछ ही घंटों में ज्वालामुखी की राख से दिल्ली ढक जाएगी। दिल्ली पहले ही धुएं से बेहाल है भाई। ऐसे में ज्वालामुखी से निकली जहरीली राख क्या हाल कर देती। ज्वालामुखी की जहरीली राख कहां तक पहुंच गई, कितना बड़ा संकट और खतरा अब भी बना हुआ है, चीन ने इस ज्वालामुखी को लेकर अपने यहां क्यों अलर्ट जारी कर दिया है, आज आपको सब दिखाने वाला हूं। लेकिन पहले ज्वालामुखी विस्फोट और उससे होने वाली तबाही का एक छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। भारत और चीन तक जिस खतरे की चर्चा है उसे आप इस तरह से समझिए कि अफ्रीकी देश इथियोपिया में 23 नवंबर को धरती के भीतर बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ। लगभग 12,000 साल से सोया हुआ हेली गुब्बी ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। इस विस्फोट से निकलने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड ने कुछ ही देर में पूरे आसमान पर कब्जा कर लिया। राख का गुबार 15 किलोमीटर ऊपर तक उठा, यानी एवरेस्ट से भी 2 गुना ऊंचा। ज्वालामुखी से उठे धुएं के गुबार को कई किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता था। जिस इलाके में ज्वालामुखी फटा, वहां से कई किलोमीटर दूर के इलाके में हड़कंप मच गया। हर कोई ज्वालामुखी से उठे धुएं को देखकर हैरान था। लोगों ने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा बम विस्फोट फटा हुआ, जिसके बाद धरती कांप गई और धुएं और राख ने सब कुछ ढक दिया। ज्वालामुखी में एक विस्फोट नहीं हुआ, कई घंटों तक कहा जा रहा है विस्फोट की आवाज आती रही, लेकिन पूरे इलाके में दहशत ज्वालामुखी से निकलने वाली राख से। राख के बादल रुकने को तैयार नहीं है। इससे अभी तक कोई मौत तो नहीं हुई, लेकिन गांव के गांव राख की परत से जम गए। जिस इलाके में यह ज्वालामुखी फटा उसे दुनिया का सबसे गर्म और सूखा इलाका माना जाता है। इसे पृथ्वी का नर्क कहा जाता है, क्योंकि यहां तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है। इसी इलाके के डानाकिल रेगिस्तान में ही हेली गुब्बी ज्वालामुखी है। यह एक शील्ड ज्वालामुखी है, यानी ऐसा ज्वालामुखी जो चौड़ा और सपाट होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ज्वालामुखी में आखिरी विस्फोट करीब 12,000 साल पहले हुआ था। तब आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था। सोचिए 12,000 साल बाद अचानक यह फटा है।